बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जहाँ हम कल दूसरे अध्याय की कथा को विश्राम किए थे, अब उसके आगे से हम कथा को श्रवण करेंगे। वैकुंठ लोक गवन, तीसरा अध्याय। हे नारद जी, जो कुछ भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए, तो द्रौपदी को बालों से पकड़ कर के दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़ कर खींचे तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिराज राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। महाराज, एक समय देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिराज श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गया हो। महाराज, वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण भी अत्यंत दुखी हो गए। महाराज, बड़े चिंतित हुए। जब विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे जगन्नाथ, नाथों के नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हे जगतपति, इस संहार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुन करके शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिरादि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़ बारंबार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। आप लोग भी इन प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है, इस समय मैं उसका उत्तर देने को सामर्थ्य नहीं। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, एक समय में संयोगवश अधिक मास आया, उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मलमास और नबी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल यानी गंदा, मांस होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कार्यों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन हो
निरुद्योगी दुखों से युक्त मेरे पास आया और वैकुंठ में जहाँ पर मैं निवास करता था स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। मलमास ने भगवान श्री कृष्ण से अपने दुख को जिस प्रकार बताया है उसका अध्ययन और श्रवण हम अपने अगले अध्याय में करेंगे। इस अध्याय का नाम चौथा होगा। आप लोगों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा। राधे राधे।